लोगों, राम राम भाई। सारे पत्रकार साथियों को आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि भी कल शपथ ग्रहण हुआ है। सभी शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को, सभी नव निर्वाचित विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री सैनी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी शुभकामना उन 25,000 बेरोजगार बच्चों को जिनकी ज्वाइनिंग हुई है कल, जिसके लिए कई सालों से वो तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए पिछले 2 साल से वो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। बेरोजगारों की बारात शुरू होकर रोहतक से लेकर करनाल, जींद, भिवानी, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली के चक्कर की तक, कोर्ट की समस्या की तक, किस चीज की समस्याएं, तो कल उनका रिजल्ट आ गया है। जिस चीज के लिए हमें लगे हुए थे सब साथी, उन सब साथियों की मेहनत काम आई और उसमें जिसने भी सहयोग किया है तन मन धन से, उन सब का धन्यवाद। खासकर मीडिया के उन साथियों का बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों का, कि आप लोगों ने लगातार ये 2 साल तक इस पूरे के पूरे मूवमेंट की बड़ी कवरिंग की है। तो आप सब मीडिया के साथियों का भी बहुत धन्यवाद है। और जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो चेयरमैन है HSSC के हिम्मत सिंह जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि उन्होंने काफी मेहनत की है। हमें तो अभी पता चला है कि भाई उन्होंने बड़ा मेहनत करके ये रिजल्ट डलवाया गया है। उनसे ये अपील भी करेंगे हम आगे भी कि जो भी इशू है, बच्चों के ग्रीवेंस आए हैं कुछ, खासकर फार्मेसी के कुछ वैकेंसी पे आया है, उसको भी दूर करें। और सैनी साहब ने जुबान दी थी कि भाई हम शपथ वाले दिन कह लो, शपथ से पहले कह लो, जो लिस्ट लगाई है। और हमने 2 साल पहले खट्टर साहब के लिए ये बोला था हमने, भंडारा, ये जब लिस्ट लगाएगी, क्योंकि जब पहली बेरोजगारी की बात निकली थी, तो मैं खट्टर साहब को भी इस चीज का दूंगा सर, और ज्यादा खट्टर साहब को ही देंगे। वो मुख्यमंत्री साहब बेशक नहीं है, हालांकि उनके साथ हमारी 10 साल लड़ाई रही है। उन्होंने हमारा नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने उसका नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात जरूर मैं मानूंगा कि उन्होंने एक ये क्रांतिकारी कदम उठाया कि बच्चों को बिना पैसे के नौकरियां मिल रही हैं, पढ़े लिखे बच्चों को। और इसके ऊपर सरकार तक दाव, मतलब सरकार तक की दाव की बात है, इतना बड़ा रिस्क लिया। तो खट्टर साहब को भी मैं बधाई दूंगा। और ये मुख्यमंत्री साहब अब सैनी साहब आए हैं तो उन्होंने भी करा है। मेरी तो सरकारों से लड़ाई रही है, मेरा कोई सरकार से तो मतलब है नहीं। 10 साल कांग्रेस से लड़े, 10 साल बीजेपी सरकार से लड़े। अब हम जो हमने कहा था भंडारा करेंगे, तो 20 तारीख को 12 बजे रविवार को भंडारा है। खट्टर साहब के नाम का कह लो, उसने सैनी साहब के नाम का कह लो। और जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्योंकि वे बेरोजगार बच्चों ने ही ये बात कही थी कि भाई हम, और आप लोगों ने देखा ही होगा कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे थे, तो वे बच्चे ही ये भंडारा बोल रखा था। तो भाई फिर तो आ राजा का जल्दी है अपने चटमंगनी पटव्या टाइप अपना 20 तारीख को रविवार को इसी को भंडारा होगा। और उसमें आप सब निमंत्रित हैं। और खट्टर साहब को, सैनी साहब को जो उनसी मिठाई पसंद होगी, लाडू, जलेबी, हलवा, साग पूरी, जो भी कुछ है, वो उनको भी गिफ्ट में भेज देंगे। इसके अलावा मैं उन 25,000 साथियों से जरूर अपील करूंगा कि वो सब ईमानदारी से जनता का काम करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ईमानदारी से जनता के लिए काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार से मेरी एक अपील है कि भर्ती कैलेंडर जारी हो। भर्ती कैलेंडर के बिना ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी, तो वो समस्याएं ना आए, इसलिए सरकार से, HPSC से, HSSC से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और एक इशू और आ रहा है, अभी जो बच्चे भी बता रहे हैं मेरे को कि हरियाणा का डोमिसाइल खत्म कर दिया गया है कि बार के लिए, तो उसमें ये सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि दूसरे स्टेट में हरियाणा वालों को तो नहीं देते नौकरी। और ना जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हरियाणा की जीके आती है, दूसरी जगह तो जीके भी बहुत आती है। ये भी एक इशू है। और नौजवानों से मेरी अपील है कि वो पढ़ें, मेहनत करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, नशे और अपराध से दूर रहें, और नेताओं के पीछे लगना छोड़ दें। कोई फायदा नहीं है।
आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग मेहनत करो, आपको नौकरियां मिल रही हैं। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं दूर दूर से, मतलब आसपास वाले आ जाए कोई बात नहीं, सिरसा, फतेहाबाद, पीताम्बरा, क्योंकि हमने पूरे हरियाणा में मूवमेंट करा था। ये एक एक गांव से लाइब्रेरी थी, 20-20, 12, 30-30 बच्चे एक एक गांव से नौकरी लगे हैं, बिल्कुल आम घरों के नौकरी लगे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हुई है। अलग अलग जगह ऐसे, जो मैं तो उनको यही कहूंगा भाई, अपनी पहली तनख्वाह अपने माँ बाप के लिए गांव में गौशाला, व्यायामशाला, आपके वहां जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, उसके लिए आप जरूर उसको रखिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये, क्योंकि जब सीएम साहब से हम मिले थे, खट्टर साहब से, तो हमने एक रिक्वेस्ट उस टाइम पे की थी, जो वो पूरी नहीं हो पाई थी, कि भाई ग्रुप सी की लिस्ट पहले लगा दो। उन्होंने ग्रुप डी की लगा दी, तो ग्रुप सी वाले जो बच्चे थे वो ग्रुप डी में ही ज्वाइन कर गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं आज, अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, करीब 7 से 8 हजार बच्चे ग्रुप डी से रिजाइन करके ग्रुप सी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो ग्रुप डी के बच्चे हैं, जो उनकी वेटिंग लिस्ट है, सरकार को तुरंत वो वेटिंग लिस्ट लगा देनी चाहिए, कितने बच्चों ने रिजाइन करा है, 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा आप लोगों को। तो उन जो वेटिंग में है जो बच्चे, उन बच्चों को तुरंत ज्वाइनिंग सरकार दे। बहुत एक अच्छा कदम होगा ये, क्योंकि आज मेरे हिसाब से तो 12,000 लगी थी, उसमें 2-2.5 तो रह ही गए थे, नहीं करी थी ज्वाइनिंग। और अभी जितने लगे थे उनमें से भी 5,000 से ज्यादा मेरे पास ये रिपोर्ट है कि रिजाइन कर रहे हैं। तो देश ना ले तो बढ़िया है। और जो नौकरी लग गया, छोरा लग रहा है, छोरी लग रही, छोरा अगर लग रहा है तो भाई किसी बेरोजगार छोरी के ब्याह कर लियो, घर तो बसेगा। छोरी लग रही है तो किसी बेरोजगार छोरे के ब्याह कर लियो। हालांकि मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं, कल से मैंने फोन आ लिया कि भैया छोरे आस पास से घूमे, क्योंकि थे ये बालक, तो ये सारे अफसर लग गए, कोई एसडीओ लग गया, कोई जेई लग गया है, कोई पटवारी, कोई सेक्रेटरी, कोई कम में लग गया है। तो ये रिश्ते विश्ते तो देखो मेरा बस का है नहीं काम कराना। हाँ, नंबर दे दूंगा मैं, ताकि भाई इन पर कॉन्टेक्ट कर लियो। 90 50 90 61 61 हमारा तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर किसी ने जरूरत हो तो वो जरूर कर लियो। क्योंकि मेरे तो रही वे, क्योंकि लाग गया ना ये, उन बेराग भैया हांड थे, पूछे वकील लगी मेरे तो रानी, ये कम से कम ये 5 से 4 बालक तो ये सारे के सारे अफसर लाग रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी में तो ज्यादातर पोस्ट इस तरह की थी। तो विशेष निवेदन है, नेताओं के पीछे ना घूमो, कोई फायदा नहीं है। ये रील के पीछे मत घूमो, सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम देगा, अपना पढ़ाई लिखाई पे, अपने शरीर पे ध्यान दो, और रियल लाइफ में जियो, रियल लाइफ में नहीं। क्योंकि जो बालक पढ़े हैं, आप लोग उन्होंने मतलब पढ़ाई करी है, तो वो जॉब लगे हैं, तो एक आपके पास रास्ता है। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि भाई हम अगले 5 साल में 2 लाख जॉब देंगे। तो इसलिए मैं सरकार से अपील कर रहा हूं कि 50,000 आपको 40 से 50,000 देनी पड़ेगी हर साल। जब जाकर बात बनेगी तो उसके लिए एक भर्ती कैलेंडर, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए। और मैं तो आप सब लोगों को भी सबको बधाई दूंगा, और जितने भी लगे हैं बालक उनको बधाई दूंगा। विशेष रूप से जरूर कहूंगा, ये शादियां जो करें तो बिना दहेज की करियो। और अब ये इतनी जब शादियां होंगी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार का भी, क्योंकि हम इस पूरे मूवमेंट को इतने सालों से जब ये चला रहे थे, तो आज ये इन बच्चों की संघर्ष की जीत हुई है। हमारा तो उसमें एक 2% योगदान कह सकते हैं, सारा योगदान उन बच्चों का ही है। और उस दिन भंडारा करके तो 100 दिन का टाइम हम सरकार को, सैनी साहब अपना हनीमून मना लें सरकार का। और सरकार के मंत्री, बाकी विपक्ष के लोगों से भी अपील करूंगा मैं कि भाई इन बच्चों के लिए, और जो इशू है जनता के, उसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना चाहिए। 5 महीने कल की नहीं मारनी है, 5 साल कल की मारोगे तब बात बनाएगी जनता के लिए, 5 महीने की कल की में तो बात बनाएगी नहीं। और भंडारा बिल्कुल देसी घी का भंडारा होगा, कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है आगे भाई कोई रेली घी या डालडा नहीं चलेगा, बिल्कुल देसी घी का भंडारा होगा।